देख रहे हैं फेस वार्ता ग्रुप। फेस वार्ता ग्रुप में आपका स्वागत है। फेस वार्ता यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जनसत्ता दल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। जैसा कि पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की बात करते हैं, नुपुर शर्मा के बयान पर जो विपक्ष कह रहा है, इस्लामिक संगठन कह रहे हैं कि विवादित बयान दिया है। इस विषय में आपका क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बात का बतंगड़ बनाया गया है। तथाकथित जो धर्मनिरपेक्षवादी बड़े बड़े बन रहे हैं, इनके मुंह से तब एक स्वर नहीं निकला जब हमारे हिंदू देवताओं को हनुमान जी के लिए, शिव जी के लिए, दुर्गी के लिए अलग अलग चैप्टरों पे अलग अलग फोटो, चप्पलों के साथ, गलत चीज़ों के साथ, नैपकिन के साथ फोटो। हिंदू इतना उदार और सीधा भोला है, वो तो बोलता नहीं है ना, बहुसंख्यक होकर भी हिंदुस्तान में। तब इनके मुंह से एक बात नहीं निकली। अब नुपुर शर्मा ने जो कह दिया, नुपुर शर्मा ने, मुझे लगता नहीं है, मेरा मानना यह है कि उसने ऐसा कोई गलत वक्तव्य तो दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी वाले सत्तानसीन जो पार्टी है, नुपुर शर्मा का साथ छोड़ दिया। नुपुर शर्मा के बारे में उनका एक वक्तव्य तो नहीं है, तो इस शर्म की बात है। जैसे पश्चिम बंगाल में इन्होंने ममता बनर्जी की जो सत्ता आ गई, उसके बाद में इन्होंने पश्चिम बंगाल का जो कार्यकर्ता था जी, जो संगठन में था, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। वो मरा, पिटा, जला, और जो बचे हुए थे वो वापस मरता क्या नहीं करता, तृणमूल कांग्रेस में आके और ममता बनर्जी के साथ आ गए, विधायक भी आ गए। तो इसका तो इतिहास रहा है बीजेपी का, ये अपने व्यक्ति का साथ नहीं देती, चाहे वो कहीं भी आप देख लीजिएगा। नुपुर शर्मा के संदर्भ में मेरा कहना यह है, मुझे लगता नहीं है ऐसा उसने कुछ गलत बोला है। अगर ऐसी बातें, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब हमारे हिंदू देवताओं के ऊपर अनर्गल गलत चीज़ें बोली जाती थी, तब इनके सांप सूंघ जाता है इनके मुंह को, उस समय कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये वो मेरी समझ से परे है। और नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट है, नुपुर शर्मा, देखिए सच्चाई के लिए छिपाव क्या है। नुपुर शर्मा ने अभी ये बोला है कि जो मेरे ऊपर ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं उनसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। तो जो शख्स बहस करने के लिए तैयार है, तो उसमें शर्म क्या है? जो बड़ी बड़ी बातें आप पर्दे के पीछे कर रहे हैं, आइए समाचार चैनलों पे आइए, जनता के बीच आइए, खुलेआम बहस करिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राष्ट्रवादी मुसलमान काफ़ी हैं हिंदुस्तान में, आज़ादी में योगदान काफ़ी राष्ट्रवादी मुसलमानों का रहा है। सभी मुसलमानों को बदनाम ना किया जाए, सभी मुसलमानों को एक चश्मे के नंबर से देखा ना जाए। काफ़ी मुसलमानों की तादाद अच्छी है, कुछ मुसलमान अधिकतर उस लेवल के हैं और उससे बुरे हैं हमारे हिंदू। हम आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी हम इतने साल गुलाम क्यों रहे? हिंदुओं की वजह से, क्षत्रियों की वजह से वो चीज़ें आज भी नहीं गई हैं। तो हिंदुओं को पहले तो अपने वक्तव्य चेंज करने चाहिए। मुस्लिम उतने नहीं बोल रहे, जितने हिंदू नेता बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो बड़ा गलत लगता है, बड़ा शर्मनाक है। तो मेरी अपील यही रहेगी कि जब उसने शास्त्रार्थ की बहस की खुली चुनौती दे दी है नुपुर शर्मा ने, तो आइए उनसे बहस करिए, सारा साफ हो जाएगा। मुझे लगता नहीं ऐसा होता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, नुपुर शर्मा बीजेपी प्रवक्ता थी, उनको निष्कासित कर देती है, क्या इससे जो भारतीय हिंदू हैं उनका मनोबल कम नहीं होगा? बिल्कुल कम होता है। निष्कासित करने से भी वो खुश नहीं है, वो तो उसको गिरफ्तारी की मांग चल रही है। निष्कासित करने से क्या होता है? तो इनको आप खुश नहीं कर सकते। और पहले आप ये देखिए कि उन्होंने क्या बोला है, किस तरीके से बोला है। आधी चीज़ों की जानकारी अर्ध सत्य होता है, जो बड़ी खतरनाक होती है। और जो व्यक्ति, वो महिला होकर आपसे बहस करने के लिए तैयार है सार्वजनिक चैनल पर, सार्वजनिक रूप से, तो आइए उससे बहस करिए। हिंदू धर्म के ऊपर अनेक बॉलीवुड में फिल्में भी बनी हैं, कार्टूनिस्टों ने हमारे देवताओं को उल्टा सीधा भी दिखाया है, लेकिन हिंदू संगठन है, किसी ने भी आज इस तरह के कोई उपद्रव नहीं किया, ना कोई विरोध किया। इसमें आप क्या कहते हैं? पीके पिक्चर आमिर खान की थी, उसमें क्या क्या नहीं दिखाया गया। हिंदुओं ने पिक्चर देखी, हिंदुओं का मुंह एक खुला नहीं, खुद उनका, मुस्लिमों का तो क्या खुलेगा, हिंदू खुद उनके बारे में नहीं बोलता। तो तुष्टिकरण की नीति ये बहुत बुरी चली आई है। और जो नेता बने हुए हैं हिंदुओं को, खास तौर से उनके नाम लेना यहाँ उचित नहीं, सब लोग समझते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है मुसलमानों से। उनसे बहस की जाए, सार्वजनिक चैनल पर की जाए और दूध पानी हो जाए। खासतौर से बीजेपी से शिकायत यह है, जिस तरीके से उसने पश्चिम बंगाल में किया, अपने कार्यकर्ता का, अपने पदाधिकारी का एंड टाइम पर वो साथ छोड़ देती है, वो उसको नहीं करना चाहिए। जिस तरह से नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकाला है,
क्या 2024 के चुनावों में, केंद्र के जो चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा? देखिए, उस समय के बारे में अभी अंदाज़ा लगाना बड़ा जल्दबाजी होगी, अभी काफ़ी टाइम है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ, राणा के साथ हुआ, उन्होंने भी एक बहुत ज़्यादा वो कर दिया हनुमान जी का हनुमान चालीसा पर। लेकिन मुझे शर्म ये आती है कि बीजेपी के जो नेता हैं, खाली नरेंद्र मोदी, खाली योगी जी उत्तर प्रदेश में, या और जो नेता हैं क्या कर लेंगे, उनको अपने नेताओं पर थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो व्यक्ति सही कह रहा है, जो मर्जी बुरा माने, वो साथ देना चाहिए, उसका साथ इस तरीके से बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अब 2024 की जहाँ तक तैयारी की बात आप कह रहे हैं, उसके लिए अभी कोई बात करना जल्दबाजी। जी।